ऐ मुसलमानों, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए, आप हिंदुस्तानी है बोल के साबित करने के लिए सड़कों पे उतरो, एहतजाज करो, हक को बुलंद करो, बगावत करो कि ये कौम मुर्दा कौम है, ये कौम मुर्दा कौम नहीं है। ये कौम जब उठती है और अपने हक की आवाज को बुलंद करती है तो बातिल को घुटनों पे आना पड़ता है। ये बाप की जागी नहीं है, ये हमारे आबो अज़्ज़त, हमारी माशी हालत बेहतर करने के लिए, हमारे तरक्की के लिए ये जायदाद छोड़ के गए। तो तू ये बिल के जरिए से, ये कानून के जरिए से हमारे जायदाद को हड़पना चाह रहा है। तू वो लुटेरा है जो राम मंदिर की जमीन को भी नहीं छोड़ा। सलमान अपने जानों की पेशकश कर देगा, सूली पे चढ़ जाएगा, सीने पे गोली खा लेगा, मगर अपने वक्त की जायदाद का छोटा सा हिस्सा भी फिरका परस्तारों को नहीं देगा। ये हुकूमत को धूल चटा देंगे और ये कानून को वापस लेने लगाएंगे। शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। दर्ज झील के अतराफ इंसानी सरों का भारी समंदर देखा गया। हैदराबाद के तारीखी टैंक बंड पर आज बतारीख 13 अप्रैल बरोज इतवार को वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अक़लियती कायदीन, कारकुनान, उलमा, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे, बड़ी तादाद में मुसलमान मर्द ख़वातीन की तादाद ने शिरकत की। टैंक बंड जो कि इंसानी सरों का समंदर नज़र आ रहा था। एहतजाजी रैली का मकसद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करना था, जिसे अक़लियतों के हुकूक़ और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा करार दिया जा रहा है। एहतजाज के दौरान मुज़ाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे, जिन पर वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ करो, हमें हमारी जायदादें वापस दो, वक्फ तरमीमी बिल नामंजूर जैसे नारे दर्ज किए गए थे। मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ इमलाक मुसलमानों की मजहबी व तालीमी फलाह के लिए वक्फ की गई थी और इस तरमीमी बिल के ज़रिए हुकूमत उन इमलाक पर बिलवास्ता कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस के अक़लियती शोबे के कायदीन ने कहा कि वो इस बिल के खिलाफ कानूनी और अवामी सतह पर जद्दोजहद जारी रखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रियासत गिर धरने और दिल्ली तक मार्च किया जाएगा। मुजाहिरीन ने यह भी मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इस बिल के खिलाफ मौक़िफ़ अख्तियार करे और मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाले कि वो अक़लियतों के जज्बात और आइनी हुकूक़ का एहतराम करे। पुरअमन अंदाज में मुनक़िद किए गए इस एहतजाज में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को होने से टाला जा सके। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद और अकबर अली खान की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हम खामोश बैठने वाले नहीं है, क्योंकि ये दस्तूर पर हमला है, ये सेक्युलरिज्म पर हमला है, ये हिंदुस्तानियों पर हमला है। और मैं इस प्रेस के ज़रिए से मैं गुजारिश करता हूँ कि पूरे मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदुओं से, सिख से, ईसाइयों से, दलितों से, कि आज हमारा दस्तूर ख़तरे में है। आज छुरी हम पर चल रही है, कल छुरी पलट के सिखों पे चलने वाली है, जैन पे चलने वाली है, आदिवासियों पे चलने वाली है। दूसरे जितने भी ये शहर के मुकामी है, मुल्क के मुकामी है, उनके ऊपर चलने वाली है। तो इसको हमें रोकना होगा, हमें मुनज़्ज़म होना होगा, हमें ऐसे एहतजाज सड़कों पे उतारना होगा जो एहतजाज को देखकर मरकज़ी हुकूमत परेशान हो जाए और ये काले खाने को वापस ले। और याद रखो, मुसलमान अपने जानों की पेशकश कर देगा, सूली पे चढ़ जाएगा, सीने पे गोली खा लेगा, मगर अपने वक्त की जायदाद का छोटा सा हिस्सा भी फिरका परस्तारों को नहीं देगा। हम आज उतरे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम जो एहतजाज कर रहे हैं वो दस्तूर के दायरे में रह के एहतजाज कर रहे हैं। ये फिरका परस्त ताकतों का निशाना है, हमारे कब्रिस्तान, हमारे इबादत गाह, और अगर से हमारे इबादत गाहों पर निशाना तान रहा है तो मुसलमान खामोश कैसा रहेगा। मुसलमानों का वजूद इन इबादत गाहों से, मसाजिदों से, हमारी शनाख्त इन इबादत गाहों से है। अगर से इबादत गाह नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद मिट जाएगा। ऐ मुसलमानों, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए, आप हिंदुस्तानी है बोल के साबित करने के लिए सड़कों पे उतरो, एहतजाज करो, हक को बुलंद करो, बगावत करो। अगर से आप बगावत नहीं करेंगे तो सोचेंगे ये फिरका पर ताकत है कि ये कौम मुर्दा कौम है, ये कौम मुर्दा कौम नहीं है।
ये कौम जब उठती है और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करती है तो बातिल को घुटनों पे आना पड़ता है और हम ये बातिल हुक्मरान को, ये हुकूमत को धूल चटा देंगे और ये कानून को वापस लेने लगाएंगे इंशाअल्लाह। खुदाफिज। जय। सर, आज का जो एहतजाज था, क्या लगता है आपको कामयाब हुआ क्या फिर और आपको आगे बढ़ना है? देखिए, हम एहतजाज मुनक्किद करें, कामयाब करना या न करना अल्लाह के हाथ में है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम कलमे की बुनियाद पर, उसके बाद में हम हिंदुस्तान के मुकामी हैं, हम शहरी हैं, हमारे आबो अज़दाद का खून इस मट्टी में मिला हुआ है। ये किसी की बाप की जागी नहीं है कि कोई भी आएगा, एक बिल पास कर देगा, उसको कानून में तब्दील कर देगा और हमारे वक्त के जायदादों पर लूट मार मचाएगा, हमारे हक को खींचेगा, हमारे गिरबान को तार तार कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आगाज़ है और अल्लाह के हाथ में अंजाम क्या होगा। पर हमारा फ़र्ज़ है, फरीज़ा है कि सड़कों पे उतरना, एहतजाज करना। क्यों तो आज बात जब आ जाती है हमारी इबादत गाहों पर तो मुसलमान खामोश कैसा रहेगा? अरे फ़िरक़ा परस्त ताकत, तू कुछ भी कर ले, हमारे ईमान के बीच में आ नहीं सकती। और जब कलमे की बुनियाद पे मुसलमान सड़क पे उतर जाता तो उसको शहीद का मर्तबा हासिल होना बोल के ये हाजत लेके उतरता है। तू हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। शायद तेरी तादाद होगी ज़्यादा, पर जंग बदर याद रख, हम सिर्फ 300 थे, तू फ़िरक़ा परस्त ताकतें और जो भी इस्लाम दुश्मन इस्लाम थे वो 1300 थे। पर हम मुकाबला करें बातिल से, हक या परचम हम लहराए, जीत हक की हुई। उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी हम परचम लहराएंगे हक का, बातिल का बोलबाला हम कम करेंगे, उसको नाबूद करेंगे और हक के परचम को बुलंद करते हुए इस कानून को रद्द करने लगेंगे। मेरे बाप की जागी नहीं है, ये हमारे आबो अज़दाद हमारी माशी हालत बेहतर करने के लिए, हमारे तरक्की के लिए ये जायदाद छोड़ के गए। तो तू ये बिल के जरिए से, ये कानून के जरिए से हमारे जायदाद को हड़पना चाह रहा है। तू वो लुटेरा है जो राम मंदिर की जमीन को भी नहीं छोड़ा। तेरे लोग राम मंदिर की जमीन के ऊपर भी कब्जा करें। वाज़े तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ की 2 करोड़ की जमीन रातों रात 18 करोड़ की हो गई और ये पूरी जमीन का 1600 करोड़ का घोटाला है। अरे नरेंद्र मोदी, तू कहता है अपने आप को राम, और तू राम मंदिर की जमीन पे तेरे लोग आकर लूटमार मचाते हैं और तू उनको उकसाता है, आगे बढ़ाता है। और तू ये कानून के जरिए से कि माजी में जितने बिल आए वो बिल दस्तूर के खिलाफ थे, मुसलमानों के खिलाफ थे, शरीयत के खिलाफ थे। आप देखेंगे ट्रिपल तलाक, आप देखेंगे CA, अब ये वक्त अमेंडमेंट कानून। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, यहाँ पे एक के बाद एक दुश्मनियों का सबूत दिया जा रहा है। ये जो सेंट्रल हुकूमत है, ये जो बीजेपी हुकूमत है, वो हमेशा RSS और बीजेपी का मकसद ही है कि हिंदू मुसलमान करना और अपनी राजनीति करते रहना। और ये लोगों को और कुछ मुद्दे नहीं है। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन बिला वजह पहले तो पूरे हिंदुओं को भड़काया गया मुसलमानों के खिलाफ। अब हिंदू मुसलमान यही करना है उनको, क्योंकि और तो कुछ कर सकते नहीं और कुछ करने के लिए उनके पास है नहीं, उनके पास कोई भी लाए अमल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक, ये बिल वो बिल वो बिल, हर गरीब के लिए, मुसलमान के लिए, हर पिछड़ी जातियों के लिए खाली कोई ना कोई बिल निकाल के उनको मसरूफ कर दो, तकलीफ दो, परेशान करो और उसके बाद अपनी राजनीति करो, जो कि ऐसी राजनीति है जो कि बिल्कुल बेईमानी पे बनी हुई राजनीति है, जो बिल्कुल राजनीति नहीं होती है। इस तरह की राजनीति जो एक वक्त का जो आया हुआ है, कब से वो संविधान कब से है, वो आजकल का बना हुआ नहीं है। उसी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जमीनें दान की थी, जमीन दिए वो लोग सब किस लिए, कि भाई मुसलमानों का उसमें फायदा हो। सरदारजियां दिए किस लिए, उनके सरदारजियों का फायदा हो, दलित लोगों का, सबका होने के लिए। और बुद्धिस्ट के वैसा अगर सोचा गया तो फिर तेरा मेरा करके ये जमीन वो जमीन, आज जब देखते हैं कि जमीन प्राइम हो गई है तो उन लोगों को आज जमीन के ऊपर आया, आज वक्त की जमीनों के ऊपर नजर है, वक्त की हमारी जायदादों पे नजर है और हमारे जो वक्त के अधिकार हैं उनको हम पूरा मिटाने के पूरे इरादे चल रहे हैं उनके। हमको नहीं मिटा सकेंगे, वो उनमें इतना दम नहीं है। हमको मिटाए जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। आज वक्त मिल के चर्चे में हम जो है पूरे कटरा हैदराबाद के लोग यहाँ जमा हुए हैं ताकि ये इनकलाब वक्त मिल कैंसिल करने के काबिल होगा। अगर हम इसके हामिल हैं तो वक्त मिल जरूर कैंसिल हो जाएगा। और हम
कर चुके हैं। मोदी गवर्नमेंट कई आर्टिकलों को कैंसिल कर चुकी है, लिहाजा ये वक्फ बिल हम लोग को रिजेक्ट करने के लिए हम लोग ये एहतजाज आज यहाँ रखे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के हर कोने कोने में, हर गली गली में, हर गली गली में, हर कुचे कुचे में, हैदराबाद के हर कोने में, तेलंगाना के हर कोने में ये एहतजाज जारी है और जारी और सारी रहेगा जब तक वक्फ बिल कैंसिल नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये हिंदुस्तान के हर मुसलमान का आईन है, क्योंकि ये वक्फ बिल हमारा नहीं, हम मुसलमानों की जागीर है, अल्लाह ताला की मिल्कियत है। ये अल्लाह की मिल्कियत है, किसी बात की जागीर नहीं। ये हमारे बड़े बड़े दादा परदादा हम लोगों के लिए, मासूम गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ करके गए हैं। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, बीजेपी की जागीर है। ये वक्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत है, इसका हक सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मुसलमान गरीब उम्मत के लिए है। वो उम्मत जिस उम्मत के लिए हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रात भर दुआएं किए और सलामती के लिए दुआएं किए, ये उम्मत वो ऐसी उम्मत है कि एक उम्मत का एक मुसलमान सारे हिंदुस्तान में इनकलाब ला सकता है। पार्लियामेंट में अमित शाह बोलता अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये फैशन हो गया। अरे अंबेडकर तो भगवान है रे भैया, गरीबों के वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। महात्मा ज्योतिराव फूले 18th सेंचुरी में पढ़े तो ही आगे बढ़ेंगे बोले, सावित्री फूले से भी पढ़ने लगाए। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर उनके नक्शे कदम पर चल के बैरिस्टर बना, इस देश का कानून बना है, दस्तूर बना है, वो दस्तूर को हटाने का काम कर रहा है। आज क्या जरूरत थी? वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर तुम्हारे कई को नजर पड़ी, उसके ऊपर बोलते हैं की वो जमीना बेच के स्कूल लगाएंगे। अरे थोड़े दिन के बाद बोले, तुम क्या बोले, मदरसे में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज चले बोले ना, लोग को अरेस्ट करे ना। फिर अब ये क्या होगा भैया? उनका एक ही मंशा है। दूसरी बात बोलता मोहन भगत आरएसएस का चीफ क्या बोलता, इस हिंदुस्तान की आजादी, अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद आजादी मिला बोलता है। इससे झूठ बोलने वाले को मैंने देखा। 7 साल की ये खवातीन को, नौजवान को पूछे तो आजादी कब मिला, 1947 अगस्त बोलते, उसको भी लोग में भटकाने का काम करते। अब ये समय आ गया भाई, देश में आज जो कानून बनाने के वास्ते रात के 12:30 बजे असम पार्लियामेंट में पास होता और राज्यसभा में रात के 2:30 बजे पास होता, ये कब तक चलेगा? ये वक्त बिल वापस जब तक वापस नहीं लेंगे, ये लड़ते रहेंगे। मैं ममता बनर्जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ममता बोली हम ये कानून लागू नहीं करेंगे, तो उसी जैसा मैं रेवंत रेड्डी से मेरी गुजारिश है, रेवंत रेड्डी जी, आज राहुल गांधी का कन्याकुमारी से कश्मीर चलने के बाद इस देश में कैस्ट वाइज सेंसस बोले, एक्सरे बोले और जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोले, तो मैं चाहता हूँ ये भी बिल आप लागू नहीं करना चाहिए। क्या करता देखेंगे देश में। मैं समझता हूँ 3 दिन में इतना अंगार लग गया। ये क्या होगा? देश में एक ही उनका सोच है हिंदू देश बनाने का। अरे भाई, हिंदू देश कैसा बन सकता है? ये सेकुलर देश है। आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी लोग लड़े। आज तुम एक नया कानून लाके मुसलमानों को अलग करके हिंदुस्तान में हिंदू देश बनाना चाहते हैं। ये हिंदू देश कभी नहीं बनेगा। ये सेकुलर देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग एकजुट से रहते हैं। उनको वोटों के खातिर इस देश को बंटवारा करना चाह रहे, वही राहुल गांधी देश को जोड़ना चाह रहे। नफरत छोड़ो, प्रेम बढ़ाओ। तो इसी वजह से मैं मुसलमान भाइयों से बोल रहा हूँ, कोई डरना नहीं है भैया, आपके साथ है हम भी। जैसा आज़ादी में जो हमारे बुजुर्ग लोग, सीनियर लोग देश के आज़ादी के वास्ते लड़े, आज
वक्त प्रॉपर्टी के वास्ते बिल वापस लेने के साथ हम आपके साथ हैं। जब तक ये बिल वापस ले जाएगा हम लड़ते रहेंगे, कुर्बानी देने को भी हम तैयार हैं। ये हिंदू देश नहीं हो सकता, सेकुलर देश है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना सरदार पटेल इस देश को सेकुलर देश बना के गए। जो फंडामेंटल देश है पाकिस्तान बन गया, जाने वाले गए। यहाँ है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा से रहते। रमजान आए तो हम उनके फेस्टिवल में जाते, दशहरा आए तो हमारे फेस्टिवल में आते, भाईचारा था। तो इसी वजह से कोई वो पीस कन्वीनर के नाते, भूतपूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट, भूतपूर्व यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते देश में हर आदमी मिल के रहना चाहिए। इंदिरा गांधी इस देश का कुर्बानी दी, राजीव गांधी देश का कुर्बानी दी, तो ये कुर्बानी का पार्टी है, ये कुर्बानी देने को तैयार है। मुसलमानों को अलग करने का काम मत करो, तुम्हारी दादाशाही नहीं चलेगा, तुम्हारी कुर्सी जाएगा। अब तो भी संभल के अमित शाह, अब तो भी तो अपॉलॉजी बोल। जो मेरा बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान लिखा, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे। ये हिंदू देश बनाने का काम करेंगे तो तुम्हारी कुर्सी खींचे जाएगी और हिंदू मुसलमान सब मिलके तुमको हटाएंगे। तो मैं फिर एक बढ़ता, ये वक्त प्रॉपर्टी जब तक वो बिल वापस नहीं लिए तक हमारी लड़ाई चलते रहेगा। हमारा राहुल गांधी आपके पीछे, सोनिया गांधी आपके पीछे, रेवंत रेड्डी आपके पीछे, यही बात बोलने को आया हूँ। और जब तक ये यहाँ पर माहौल देखो, 3 दिन में कितना गड़बड़ हो रहा भाई, बोलो। आज वक्त मिल के चर्चे में हम जो है पूरे कटरा हैदराबाद के लोग यहाँ जमा हुए हैं ताकि ये इनकलाब वक्त मिल कैंसिल करने के काबिल होगा। अगर हम इसके हामिल हैं तो वक्त मिल ज़रूर कैंसिल हो जाएगा और हम मोदी गवर्नमेंट से इल्तिजा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कई बार इल्तिजा कर चुके हैं। मोदी गवर्नमेंट